Okay. Dear students of Standard 8, once again I in front of you with the remaining part of the chapter 2, and the today's topic is Battle of Plassey. Just remind whatever I taught you in earlier class. I explained you how East India Company come to East and just established their trading. No doubt, I think you have got clear knowledge that how the story is just going on. In one side, whenever the Britishers just expanding their tradings, right? As I told you, he just established their different factories, and later on, at the end of the 17th century, started to fortify for protection from the other European countries, right? And another side, if you will see the rulers of India or the Mughal rulers, right? Then Mughal rulers were not happy with the expansion of the East India Company, right? Actually, the East India Company were just expanding their trading with the permission of local rulers, right? Now I will explain today that how the background of the Battle of Plassey be prepared, right? So dear students, I am starting today with the death of Alivardi Khan. Alivardi Khan get death in 1756. अलीवर्दी खान का मौत 1756 ईस्वी में हुआ और 1756 में उसके डेथ के बाद सिराजुद्दौला को कमान दिया गया। मीन्स नए नवाब के रूप में मुगल साम्राज्य का जो नया नवाब जो था वो कौन था? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला जब आया रूलर्स के रूप में तो वो ब्रिटिशर्स के एक्टिविटीज से वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। How the Britishers was expanding their fortifications, how their trading was expanding, and instead of expanding the trading, they were not paying the taxes on time. So the British rulers, with the British rulers, the Sirajuddaulah was not happy. Apart from this, it will also seen that the Britishers was not happy with the coming up of new rulers as सिराजुद्दौला। तो बिजनेस और ट्रेडिंग में जो सारे छूट पहले बंगाल प्रोविनेंस में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला हुआ था अलीवर्दी खान के टाइम में, वो सारे छूट अब इनके पास नहीं था। सिराजुद्दौला ने उन सारे रिलैक्सेशन और कॉन्सेशंस को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, एक तरफ अगर देखा जाए तो सिराजुद्दौला वो काफी डिसअपॉइंटेड था कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से डिसअपॉइंटेड था, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसकी डिस्प्यूट शुरू हो गई। दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि एक पपेट रूलर्स के रूप में मुगल साम्राज्य का हो, जिसको कि जैसे वो कहे उसके सारे पॉलिसीज को वो आसानी से मान ले। लेकिन और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला वो ब्रिटिशर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग पॉलिसी को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि टैक्सेस टाइम पे करें और फोर्टिफिकेशंस जो है वो नए नए जो किला बना रहे थे और वो सारे किलाबंदी को बंद करने के लिए कहा, राइट। अब एक तरह से देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में टकराव की स्थिति क्रिएट हो गई, राइट। और डियर स्टूडेंट्स, जब टकराव की स्थिति क्रिएट होगी तो प्रॉब्लम रिएक्शन क्या होगा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस पॉइंट्स को आप थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर ले कि ड्यू टू दिस इंटरफेरेंस ऑफ कंपनी सिराजुद्दौला वाज नॉट हैप्पी। नवाब आफ्टर दैट
नवाब मार्च्ड with 30,000 soldiers to the English factory at कासिम बाजार। उसके बाद अपने 30,000 सेना के साथ नवाब जो है वो मीर कासिम बाजार की तरफ गया, वहां पर ब्रिटिशर्स के फैक्ट्री को बंद कराने के लिए और उसको अपने कब्जा करने के लिए। वहां पे जाने के बाद उसने क्या किया, कंपनी ऑफिशियल्स को उसने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। कासिम बाजार जाने के बाद जस्ट कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स एंड लॉक द वेयर हाउसेज। वो सारे वेयर हाउसेज जहां ब्रिटिशर्स के सारे सामान थे उसको उन्होंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। उसके बाद डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन एंड ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप। उसके बाद जितने भी उसके ब्रिटिश के ऑफिशियल्स थे उन सारे को उसने जेल में बंद कर दिया और जो ब्रिटिशर्स के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शिप थे वो सारे शिप पर कब्जा कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि पहले स्टेप में सिराजुद्दौला सक्सेसफुल हो गया। कासिम बाजार में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिस था, जो ट्रेड था, जो फैक्ट्रीज था, उस सारे को उसने बंद करवा दिया। अब उसके बाद सिराजुद्दौला अब आगे बढ़ा और सिराजुद्दौला जस्ट डिसाइडेड टू कंट्रोल नाउ टू द कलकत्ता। ठीक है, आज का जो कोलकाता है उस समय कलकत्ता के नाम से जाना जाता था और मीर कासिम को कब्जा करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए सिराजुद्दौला ने क्या किया, कलकत्ता की तरफ रुख किया। ठीक है, अपने आर्मी के साथ कलकत्ता को अपने कब्जे में लेने के लिए चाहा। अब एक बात उठता है प्यारे बच्चों कि क्या इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से शांत हो गया? नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो काफ़ी पावरफुल था, जिसका अपना भी आर्मी हो गया था, तो वो उसने इसके बाद अपनी रिएक्शंस में क्या किया, उसके रिएक्शंस में कंपनी ऑफिशियल्स ने क्या किया, कंपनी ऑफिशियल्स अपने आर्मी ट्रूप को रॉबर्ट क्लाइव के कमांडरशिप में, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के कमांडरशिप में आर्मी को ट्रूप को भेज दिया। कहाँ पे? कलकत्ता, जो कि वहाँ पे साउथ में था। साउथ से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ऑफिस थी वो साउथ से अपने आर्मी को बंगाल भेजा। कहाँ पे? स्टार्टिंग में। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद रॉबर्ट क्लाइव खुद जो है वो 1757 में वहाँ पे पहुँच गया। एक तो कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, मतलब एक वार का सिचुएशंस क्रिएट हो रहा था। ठीक है, जहाँ की सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को रिड्यूस करना चाहता था, उसके सीज करना चाहता था, तो दूसरी तरफ जो एक्टिविटीज ऑलरेडी पहले से कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको वो कंट्रोल नहीं, रिड्यूस नहीं, बल्कि एक्सपेंड करना चाह रहे थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव के कमांडरशिप में ट्रूप को बंगाल भेजा गया और वो बंगाल में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव पलासी पहुंचा। ठीक है, पलासी। अब बेटा आपको यहाँ ये समझना है कि पलासी, बैटल ऑफ पलासी क्यों बोलते हैं, तो पलासी एक जगह का नाम है। पलास एक फूल होता है, वो पलास का पूरा फॉरेस्ट वहाँ पे था और इस कारण से उस प्लेस को बैटल पलासी कहते हैं और वही उसी जगह पे बैटल ऑफ पलासी हुआ था। तो कहने का मतलब ये बैकग्राउंड बैटल ऑफ पलासी का स्टार्ट हो गया, जहां पर रॉबर्ट क्लाइव के आर्मी ट्रूप के साथ सिराजुद्दौला का आमना सामना हुआ और सिराजुद्दौला के साथ आमना सामना हुआ, जिसमें कि अब आप देखोगे कि इस वार में किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। रिजल्टली रॉबर्ट क्लाइव गॉट द विक्ट्री, राइट, रॉबर्ट क्लाइव गॉट द विक्ट्री एंड सिराजुद्दौला लॉस्ट द वार। मतलब बैटल ऑफ पलासी जो 1757 में हुआ, जो कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई, और इस वार के बाद सिराजुद्दौला की हार हुई और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सुप्रीमेसी स्थापित कर लिया। यू कैन से इट वाज द फर्स्ट विक्ट्री ओवर द इंडियन रूलर्स बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई द सिराजुद्दौला लॉस्ट। सिराजुद्दौला इस वार को क्यों
हारा। तो हारने के पीछे इसके अपने ही काफ़ी करीबी एक कमांडर मीर जाफर का रोल था। और अब मीर जाफर ने क्यों ब्रिटिशर्स का सहायता किया और किस प्रकार से सिराजुद्दौला हारा और आगे क्या कुछ हुआ हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप जो भी स्टडी करें, अगर जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखें, तब हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।